नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं कुछ मसीह लोगों के हिसाब से कि किस तरह से ये अपना सिस्टम चलाते हैं। मैम, आपका स्वागत है और क्या नाम है आपका? आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है रोहिता श्रेष्ठ और मैं एक मसीह हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर में प्रभु में बाद में आई। आई एम कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू फैमिली और मेरे हस्बैंड एक्स आर्मी रिटायर्ड है और हम लोग, हमारा पूरा परिवार ही जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनसे ही रिलेटेड है। मेरे फादर इन लॉ भी आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे और परमेश्वर को मैंने 2008 में जाना, लेकिन मेरा बैप्टिज्म अभी 2 साल पहले ही हुआ है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अब मैं पूरी रीति से परमेश्वर में हूँ और मेरा पूरा परिवार, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे हस्बैंड, हम चारों जन परमेश्वर में। किसी संस्था से भी जुड़े हैं आप? जी, हम लोग शालोम प्रेयर हाउस में जाते हैं जो राजपुर रोड देहरादून में स्थित है। तो वहाँ किस तरह का कार्य करते हैं आप? जी, वहाँ पर एज एन इवेंजलिस्ट मैं परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करती हूँ। तो वहाँ पे चंगाई वगैरह कुछ मिलती है, लोगों को दवाइयाँ देते हैं लोग? जी बिल्कुल, परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे चर्च में होता है और थोड़ा सा आप बताएंगे। जी, बहुत सी गवाहियाँ हैं हमारे चर्च में और प्रभु के जो हमारे जो पास्टर जी हैं एस विजय कुमार, उनके द्वारा परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करता है। हम लोग चंगाई भी पाते हैं और हम सब परमेश्वर में बहुत अद्भुत रीति से बढ़ रहे हैं। अच्छा, मसीह महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? कुछ है आपके मन में? मैं खासतौर पर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही बोझ को रखती हूँ, क्योंकि महिलाएं जब परमेश्वर में, जब मैं खुद प्रभु में नहीं थी तो मैं ये सोचती थी, प्रभु आपने मुझे महिला क्यों बनाया? क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत से विरोध होते हैं। महिला जो है वो खुले रूप से प्रभु के काम को कर नहीं सकती, उसे हमेशा यही रहता है कि वो एक गृहिणी है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि जो काम तू एक महिला होके कर सकती है वो काम एक पुरुष होके नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा बोझ है। और हम लोग जो गूगल मीट के द्वारा जो विशेष हम लोग प्रार्थना सभाएं रखते हैं उसमें ज़्यादातर महिलाओं का ही योगदान है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो महिलाएं हैं, जो हमारी भारतीय माताएं और बहनें हैं, वो प्रभु में और ज़्यादा बढ़े। सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, साथ साथ में परमेश्वर की जिम्मेदारियों को भी करे, जिस प्रकार से बाइबल में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जो आजकल की महिलाएं हैं वो जागरूक हो और परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति उन्हें और ज़्यादा हम लोग प्रभु में लेकर आए। और ये तब हो सकता है जब हम लोग छोटे छोटे सेमिनार्स कर लेंगे जो स्पेशली लेडीज के लिए होगा। तो जैसे कि आपने कहा कि स्पेशल लेडीज के लिए होगा, तो अभी तक आपने कितने सेमिनार किए हैं? जी, हम लोग सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं अभी समय। ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर कोई महिलाएं पीड़ित आ जाती है आपके पास किसी दुख को लेकर, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले सुसमाचार के द्वारा उनका माइंड वॉश करना पड़ता है। पहले उनको ये बताना पड़ता है कि आप लोग असहाय नहीं हैं। आजकल 2 तरीकों से हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं। एक हो गया सोशली एंड दूसरा हो गया स्पिरिचुअली। सोशली उनको ये बताना पड़ता है कि आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। आज महिलाएं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए बाहर से आकर बातचीत कर सकती हैं और सुसमाचार के द्वारा हम उनमें वो आत्मविश्वास की जो कमी विशेषकर महिलाओं में होती है। महिलाएं सोचती हैं कि पुरुष ही ज़्यादा सुपीरियर हैं, पुरुष के पास सारे अधिकार हैं। इस तरीके से हम उनको दोनों तरीक़ों से ट्रीट करते हैं। बहुत ही बढ़िया काउंसलिंग होती है और महिलाएं इस काउंसलिंग के द्वारा जो आत्मविश्वास खो बैठी हैं उन सबको हम दोबारा से उनको उन सब विश्वास में, आत्मविश्वास में हम लोग उनको वापस लेकर आते हैं। अच्छा, कोई ऐसा भी है कि कोई अगर महिला आपसे हेल्प मांगना चाहती हो कि उसमें कोई रोजगार नहीं है, क्या उस तरह का भी आप काम करना चाहते हैं? भारतीय मसीह समाज जी, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर मंच तैयार हो गया है जिसे भारतीय मसीह समाज कहते हैं। अभी 26 तारीख को ही, 26/2022 में ही उस संस्था का लॉन्च हुआ है और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसमें एक बहुत सुंदर पद पर मुझे रखा है। और उत्तराखंड से लेडीज विंग का प्रभारी उन्होंने हमें बनाया है। तो मैं चाहती हूँ प्रभु ने जो मुझे अधिकार, जो एक औहदा दिया है, उसके द्वारा मैं सब लोगों के लिए काम करूँ, विशेषकर महिलाओं के लिए। तो इसमें मसीह महिलाएं होंगी या अगर कोई भी हो सकती है? नहीं, इसमें सभी हैं, हर वर्ग है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, पुरुष, सबके लिए समाज काम करता है।
बाकी रही थोड़ा सा ये बताइए कि अगर आप कहीं जाते हैं स्टेट वाइड, जी स्टेट वाइड में, तो स्टेट में भी आप यही कार्य रखेंगे या इसके अलावा कुछ और करना चाहेंगे? नहीं। जैसे कि आप बड़े लेवल पर काम भी करते हैं। जी जी, स्पेशली मुझे उत्तराखंड के लिए रखा है, तो मैं सिर्फ उत्तराखंड में जितने भी स्टेट्स आते हैं वहाँ पर हम हर एक स्टेट में प्रभु का काम कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बाउंड्रीज है, सिर्फ उत्तराखंड में मैं काम करूँगी और आने वाले समय में हमारी यही योजना है कि जो भी प्रभु के लोग हैं, जो भी मसीह लोग हैं, जो अपने आप को दबा कुचला समझते हैं कि हमारे पास हेल्प नहीं पहुंचती है, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उनके लिए बहुत सुंदर योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी समय की कमी की वजह से मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी, लेकिन समाज से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या व्यवसाय को लेकर हो, हर एक क्षेत्र में भारतीय मसीह समाज काम करेगा। दूसरा ये है कि अगर किसी तरीके से आपका मन ये कहता है कि हम भवन बनाएं, तो क्या आप भवन बनाना चाहेंगे? जी, अगर भवन की बात है तो सच में बाइबल कहता है कि देह परमेश्वर का मंदिर है। हमारी सोच है कि समाज को अच्छा करें। भवन तो बहुत सारे, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता, और मेरा स्पेशली अगर रुझान कहा जाए तो भवन की तरफ बिल्कुल नहीं है। पहले मैं समाज को सुधारूंगी, उसके बाद ही भवन के लिए हम कुछ सोचेंगे। तो आप उसमें जमीन वगैरह कुछ खरीदेंगे तो अपने पैसों से खरीदेंगे या जनता के या संस्था के पैसों से खरीदेंगे? नहीं नहीं, जनता का पैसा जनता के काम आएगा, और अगर परमेश्वर ने मेरे भाग्य में भवन लिखा है तो मैं खुदा को बोलूंगी, खुदा आप मुझे जमीन प्रोवाइड कराएं। हम किसी का हक नहीं मानकर जमीन को लेना चाहते। आजकल लोगों के बीच में ये विचारधारा है कि प्रभु का काम करें और इस तरीके से धनराशि को एकत्रित करें। मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि प्रभु का काम स्पष्ट रूप से और आज्ञाकारिता में रहकर और विश्वास योग्य बनकर मैं इस काम को करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। आपने भी मुझे मौका दिया इस मंच पर बोलने का। प्रभु आपको भी आशीष दे। जय मसीह।